स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस टू इट। यह हम डिफिनेशन दे चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिफिनेशन क्या दिया था, the area around by the charged particle up to which effect can be experienced is called electric field। एक ऐसा एरिया जो कि एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा घिरा हुआ हो और वो किसी अंदर पार्टिकल को अपने तरफ खींचने का क्षमता रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, तो उस एरिया को हम लोग कहेंगे क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज से मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो हम थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हम लोग उस दिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन दिया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहला पॉइंट ये रखेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बहुत बार, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट याद रखना कि इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी याद रखेंगे। ऐसे तो आप डिफिनेशन तो हमने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का हम लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है जो कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दोनों में एक रिलेशन पढ़ेंगे। वहां पे एक पॉइंट होता है वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है माइनस dv बाई dx, जहां v पोटेंशियल को शो कर रहा है, x डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऐसा न्यूटन पर कूलम होता है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये ना देखे ये भी दे दिया जाता है, आप लोग कंफ्यूजन में ना पड़ेंगे। इससे पोटेंशियल का वोल्ट यूज कर लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट्स डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं बाबू। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो तो न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको हमने बोला था क्या रखने को, mlt-2। चार्ज का तो बताया था, बहुत आसान, at होता है, ठीक है ना। बस अब इसको बैलेंस कर लो, m है, l है, a के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, t के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और पहले से -2 है, यानी टोटल -3 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये भी आप याद रखना, ये भी हमने बोल दिया। चलो, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के माने क्या होता है, हमने बताया था बाबू कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है ना, तो चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ एक हमने रख दिया था Q0 टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब हमने बताया था बाबू, टेस्ट चार्ज एक ऐसे चार्ज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ठीक है ना। तो बाबू ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 चार्ज को खींचने के लिए कितना फोर्स एक्ट करता है, वही तो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो हमारा हेडिंग यहाँ क्या है बाबू, हम हेडिंग डाल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। हेडिंग मैंने डाल दिया। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा देखेंगे अच्छा से। मान लेते हैं बाबू कि एक चार्ज Q ले लेते हैं, एक चार्ज हमने क्या ले लिया, Q। हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, और मान लेते हैं इस पॉइंट P से इस चार्ज के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया बाबू, r मान लिया। यदि आप इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, लेट अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q kept at a distance r from the point P। लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी P पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हम ले ही सकते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उससे हम लोग निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम बाबू इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखेंगे आप लोग, हम निकालना शुरू करते हैं बाबू। आप लोग को मालूम होने चाहिए बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फार्मूला दिया था वो क्या दिया था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यानी कि इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा के अपने तरफ खींच रहा है, वही तो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बाबू यहाँ पे फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम हम यूज कर लेते हैं, यहाँ बगल में यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम साहब ने क्या दिया था बाबू फोर्स का फार्मूला, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स का फार्मूला कूलम यही ने दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट
अपॉन में बाबू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं बचवा, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, इस फोर्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे लाके हम पुट कर देते हैं। ऊपर से हम यदि बोर्ड मिटाते हैं कोई को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना होगा, ठीक है मिटा देता हूँ बोर्ड, देखेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं बाबू इक्वेशन में, ठीक है ना, यहाँ पुट करते हैं, सब कोई देखना अच्छा से, बहुत आसान है बाबू। 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बाबू क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यानी कि एक बात याद रखना बाबू, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। कभी कभी डेरिवेशन ये 2 नंबर में पूछ देता है, थोड़ा सा अच्छा से आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से एक बाबू हम इक्वेशन बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना, किसका जो वैल्यू होता है वो तो फिक्स होता है, और कितना होता है बाबू 9 × 10⁹ क्यू है, इसको हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, E1 E2 R2 by R1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे बाबू, कहेगा एक पॉइंट चार्ज को r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, तो इसे हम लोग ये फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे। ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ भी कभी-कभी आप लोग से सीबीएसई बोर्ड पूछ देता है, स्केच द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो बाबू ये इनवर्सली का रिलेशन है, और इनवर्सली का ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मेरा बात को सुनना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, देख लेंगे बोर्ड को, ठीक है ना। तो इधर हम रख देंगे बाबू, ये रख देंगे, इधर हम आर रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है बाबू यहाँ बोर्ड पे, आप लोग पढ़ लेंगे, ऐसे हम भी एक बार पढ़ देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, यहाँ फील्ड छूट गया है, ऐड कर देता हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट बाय ए चार्ज पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इज 20 वोल्ट पर मीटर। इफ डिस्टेंस बिकम डबल देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन कहने का मतलब बाबू कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है 20 वोल्ट पर मीटर, कब, जब डिस्टेंस किसी पोजीशन से 10 सेंटीमीटर हमने लिया था तब। इस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं बाबू, डबल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बाबू, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 वोल्ट पर मीटर दिया है, पहला डिस्टेंस हम r मान लेते हैं बाबू। अब हमसे पूछ रहा है न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा यदि डिस्टेंस डबल कर देते हैं, यानी इनिशियल का डबल 2 कर देते हैं। इक्वेशन अभी हम लोग देखे बाबू, E1/E2 R2 by R1 का होल स्क्वायर, इनवर्सली का रिलेशन है तो यहाँ 1 2 तो यहाँ 2 1 डालेंगे, उल्टा रिलेशन, ठीक है ना। E1 का मैग्नीट्यूड दिया है 20, E2 हमें फाइंड करना है, R2 हमारा डबल हो गया है, R1 तो हमने R ही लिया है बाबू, दिस 20/E2 हो गया बाबू, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आपको मालूम है 4 से 20 कटेंगे कितना मतलब 5, E2 उधर चले जाएंगे, यानी कि E2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बाबू 5 वोल्ट पर मीटर। तो हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नया मैग्नीट्यूड आया। बहुत सारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, हम बनवा देंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद एक वीडियो सेपरेट क्वेश्चन के बना देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हम आज पढ़ेंगे बाबू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लिख भी देते हैं VVI इम्प्रूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार-बार सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और आपका बिहार बोर्ड पूछते रहते हैं। अच्छा से इसको देखेंगे, हम प्रूव करने जा रहे हैं बाबू। हेडिंग है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो बात आपको ये दिमाग में रखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम 3 पोजीशन पे निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन को हम लोग कहते हैं इंडोल पोजीशन, सेकंड को हम कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, और थर्ड को कहते हैं एट एनी पोजीशन। तो हम पहला आज हेडिंग डाल रहे हैं बाबू, केस नंबर फर्स्ट, ए, इन, ऑन और एक्सियल भी से कहा जाता है, ठीक है ना, इंडोल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। इम्प्रूवमेंट अच्छा से देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं, एक तरफ प्लस q एक तरफ माइनस q। यही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिनके पास 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस कितना बाबू 12, ठीक है ना।
अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका नाम रख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का ए बी, ठीक है ना। हमें बाबू इंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। इंड ऑन पोजीशन कहने का मतलब कि डाइपोल जहां पे इंड हो वहां से आप एक पोजीशन ले लीजिए और उस पोजीशन को सी से या पी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना। इस पोजीशन पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा भी और माइनस क्यू चार्ज के द्वारा भी, ठीक है ना। ये सेंटर है, जो हमने पोजीशन लिया बाबू उस पोजीशन के हम लोग डिस्टेंस दिखा देते हैं क्या, आर, ठीक है ना। डाइपोल का लेंथ 12, थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, सुंदर लगेगा देखने में। ये पॉइंट है बाबू आपका बी, ठीक है ना। तो सेंटर से सी का डिस्टेंस हमने काम कर लिया आर। अब याद रखना बाबू प्लस क्यू के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा प्रूवमेंट का लास्ट हेडिंग्स होगा, ठीक है ना। तो देखा जाए आप लोग एक चीज लिख लेना स्टेटमेंट में, लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12, ये सब मैंने लिख लेंगे, प्रूवमेंट में अच्छा लगता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ऐसा हम लिख बोल देते हैं, आप लिख लेना, ठीक है ना। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट o टू c, मान लेना r को ये लिख देना, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट o टू c एंड p बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और p को क्या मान लेना बाबू, p बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ये इतना आप लिख लेंगे ताकि प्रूवमेंट देखने में थोड़ा अच्छा लगे, डायरेक्ट प्रूव करना कोई काबिलियत की चीज नहीं होती, ठीक है ना। क्या हुआ ऐसा, तो P बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बाबू, कितना आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इस फिगर के नीचे, हम मिटा देते हैं इसको क्योंकि हमको प्रूव करने के लिए स्पेस थोड़ा चाहिए था, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या बाबू, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे निकालते हैं। फर्स्ट देखेंगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का हम स्क्वायर लेंगे, तो a से c का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाबू, a से c क्या होगा देखो तो, a से o फिर o से c हो जाएगा। अब देखो a से b 12 है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 12 होता है, तो a से o आधा होगा, आधा का मतलब क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो a से o l हो गया और o से c r हो गया, अर्थात ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा l प्लस r का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। सेकंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाबू माइनस q चार्ज के द्वारा एट द पॉइंट c पे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q, b से c का स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा से देखना बाबू, कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे बहुत सुंदर लगेगा बच्चों। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया माइनस q, देखो b से c को हम क्या लिख सकते हैं, o से c माइनस o से b, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हटा देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे OC माइनस OB का होल स्क्वायर, अर्थात ये क्या हो जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q, O से c हमने तो r माना और O से b l होगा, तो क्या हो जाएगा r माइनस l का स्क्वायर। दिस इक्वेशन का मान लेंगे सेकंड। अब हम करेंगे क्या बच्चा, ये जो पहला इक्वेशन तुम देख रहे हो और ये सेकंड इक्वेशन देख रहे हो, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐड इधर हम साइड में कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ई क्या हो जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q r प्लस l का एक होल स्क्वायर है और यहाँ बाबू एक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब करेंगे क्या देखो तो, ये और ये कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, इसको भी हम कॉमन कर लेते हैं बाबू। देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 1/r प्लस l का होल स्क्वायर और नीचे बाबू यहाँ r माइनस l का होल स्क्वायर बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। अच्छा से आप लोग वीडियो देखें, बहुत स्टूडेंट तो वीडियो ये कह के नहीं देख रहे हैं कि सर हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो ठीक है पढ़ चुके हो ना, क्लास में मिलना देखेंगे कितना पढ़े हो। अब देखते हैं इस चीज को हम यहाँ लाएंगे, इस चीज को यहाँ जाएंगे, एलसीएम जैसा कि आप लोग जानते हो, तो ये r माइनस होल का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। अब देखिए बाबू ये a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ आएगा लेकिन माइनस है, तो माइनस तो सबको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन में क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ है डाल दूंगा था। कोई यहाँ प्रॉब्लम है क्या? अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या बाबू देखो तो माइनस 2rl मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 4rl। हम इधर बोर्ड साफ कर रहे हैं ठीक है ना, देखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना है वहां पे माइनस 4rl अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं थोड़ा देखेंगे अच्छा से। इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू गुणे 2l इंटू 2r, 2 दूना 4 आपका है r इंटू एल है ही, मल्टीप्लाई में कोई नंबर इधर उधर हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 इंटू 2 भी 80 होता है, 2 इंटू 4 भी 80 होता है, रखेंगे ये सब माइंड में चीज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक हम बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहले ही हम इसलिए पढ़ा चुका था इस चीज को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बाबू प्लस माइनस क्यू गुणे 12 होता है, ये आप लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट होता है एनी वन चार्ज पार्टिकल टू द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनी वन चार्ज पार्टिकल टू द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखो तो यहाँ माइनस क्यू गुणे 12 को हटा के p लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन में क्या हो जाएंगे r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई यहाँ पे दिक्कत था क्या? ये हमारा आया बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन ऑन पोजीशन, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। परीक्षा हॉल में आपको यहाँ तक दिला के छोड़ते हैं तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे ठीक है ना, तो नंबर ना कटे इसके लिए यहाँ तक आप न छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ठीक है ना। क्या बढ़ेंगे वो देखेंगे। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है ना, इसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, डिफिनेशन ही कहता है कि फिक्स है। लेकिन हमने जो इन ऑन पोजीशन लिया था बाबू सेंटर से डिस्टेंस r, इसको तो हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए तो कोई हमको रोक टोक नहीं है ना, इतना तो हम बढ़ सकते हैं। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं बाबू यहाँ कि ये डिस्टेंस जो r है बहुत बड़ा हो जाए l से, क्योंकि r बड़ा हो सकता है r छोटा भी हो सकता है, कोई मतलब उसको रोक टोक उस पे नहीं है। लेकिन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको हम बढ़ा और घटा नहीं सकते, ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना तो डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इस r को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं ठीक है ना। तो एरो तक हम लिख देते हैं, यदि मान लिया जाए इफ r greater l then l can be निग्लेक्टेड, एल को उस केस में हम क्या कर देंगे बाबू निग्लेक्ट कर देंगे ठीक है ना। यदि ये जो हम पोजीशन लिए बहुत बड़ा ले लेंगे तो उस केस में लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा हो जाएगा, और जब बहुत छोटा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम जब एल को निग्लेक्ट कर देते हैं देखेंगे बाबू इस एल को हम क्या करते हैं यहाँ से निग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ से निग्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन में क्या बाबू r स्क्वायर, l तो निग्लेक्ट हो गया का स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है ना। तो r स्क्वायर का स्क्वायर r का पावर 4 होगा ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन में क्या r स्क्वायर का r का पावर 4, एक r से एक r कैंसिल होगा तो एक r नीचे क्या बच जाएगा बाबू बताओ, एक r तो कैंसिल हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। यहाँ p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, यही आपको प्रूवमेंट करने को बोला जाएगा बाबू। डायरेक्ट आपको सारे ये भी कहा जा सकता है प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इन ऑन पोजीशन दिस, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही देके मतलब ये थ्योरी को लाने के लिए कह दिया जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के प्रीवियस ईयर देख लेंगे, जानकारी मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो प्रूफ देखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपको कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करेंगे या क्लास में मिलेंगे, फिर से हम एक बार इसको रिवीजन डाल देंगे। हमारे अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि प्रूवमेंट है, थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से, ज़्यादा प्रूवमेंट बता देंगे तो हो सकता है आपके माइंड से स्लिप कर जाए। आज के लिए इतना ही बाबू, नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। ओके बाय, गुड डे।